गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 1 यूक्लिड डिवीजन लेमा को डिस्कस करेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा या प्रेमिका के अकॉर्डिंगली हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं हमारे पास a और b। दीज आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स इस तरीके से कि हमारे पास a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की एक स्थिति ऐसी आती है, एक ऐसी कंडीशन पॉसिबल होती है a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जहाँ पर r is greater than or equal to 0 and it is strictly less than b. This is very important। ये पेपर्स में आता है, इस कंडीशन को हमेशा पूछा जाता है। ये कंडीशन कि r हमेशा 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, लेकिन b से हमेशा वो कम होगी। वो कभी भी b को एक्सीड नहीं करेगी, वो बल्कि b तक पहुँचेगी भी नहीं। r is strictly less than b, इसका मतलब होता है strictly less than b है। ये इसको बोलते हैं strictly less than b, यानी वो b तक कभी पहुँचेगी ही नहीं, b वाली वैल्यू वो कभी भी नहीं लेगी। ओके, लेट अस सी व्हाट इज देयर इन इंग्लिश मीडियम। वी आर गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, then there exist two unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r, where r is strictly less than b and it is greater than or equal to 0. Now let us discuss this example। जब भी हमारे पास कोई पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा वो हमेशा 2q की फॉर्म में होगा, और जब भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा वो 2q प्लस 1 की फॉर्म में होगा। नाउ लेट अस सॉल्व दिस। हाउ दिस कम्स। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंगली r की वैल्यूज़ क्या होती हैं? r की वैल्यूज़ इस तरीके से होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और b से एकदम कम। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू 2 है, यानी कि r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 नहीं हो सकती, क्योंकि उसे 2 से कम होना है। तो ये दो वैल्यूज़ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। जब r की वैल्यू 0 है तो हमारा आंसर आ जाएगा a इज़ इक्वल टू पी क्यू, यानी a इज़ इक्वल टू 2q। b यहाँ पर 2 है, ठीक है, r को आपने 0 लिखा, तो अभी 2q क्या है? पॉजिटिव इवन इंटीजर है। जब r इक्वल टू 1 लिखोगे तो a इज़ इक्वल टू 2q प्लस 1, और ये आपका क्या होता है? ऑड इंटीजर। ये रॉन्ग लिखा है, इट शुड बी ऑड इंटीजर। तो जब हमने r को 0 रखा तो हमारा a आया 2q जो कि एक इवन नंबर है, और जब हमने r को 1 रखा तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया? ऑड इंटीजर 2q प्लस 1 की फॉर्म में। दिस इज द सेम थिंग रिटन इन हिंदी मीडियम। यहाँ पर r की वैल्यू आप 2 नहीं लोगे, इसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज r की वैल्यू 2 नहीं हो सकती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके पास पीछे एक क्वेश्चन था, स्वयं हल करके देखें। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक यानी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में ही हो सकता है। यहाँ पर उसने स्टार्ट किया है कि आप b इक्वल टू 6 लोगे और r की वैल्यूज़ आपकी 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकती हैं, क्योंकि r जो होता है उसको b से कम होना होता है, और b की वैल्यू 6 है तो r कभी भी 6 तक नहीं पहुँचेगा, r की वैल्यू 0 से लेके 5 तक जाएगी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर व्हेन a इज़ डिवाइडेड बाय 6। जब a को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास q इज़ द क्वोशिएंट एंड r बी द रिमाइंडर। तो यूक्लिड एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है आपका, a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब क्योंकि यहाँ पे b आपका 6 है तो यहाँ पर आप लिख दोगे a इज़ इक्वल टू 6q प्लस r, ठीक है, और r की वैल्यूज़ क्या रहेंगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक की वैल्यूज़ होंगी। इट कैन नॉट अप्रोच द वैल्यू 6, वो 6 तक नहीं पहुंच सकता। कैसे नहीं पहुंच सकता? यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंगली। नाउ लेट अस टेक द फर्स्ट केस व्हेन r इज इक्वल टू 0। जब r 0 होगा तो इस इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? a इज इक्वल टू 6q। व्हेन r इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। व्हेन r इज इक्वल टू 3, ये प्लस 2 हो जाएगा। व्हेन r इज इक्वल टू 3 प्लस 3, व्हेन r इज इक्वल टू 4 प्लस 4, व्हेन r इज इक्वल टू 5 प्लस 5। अब हमारा क्वेश्चन था कि वो कब ऑड होता है और वो कब इवन होता है। देखिए क्वेश्चन था कि ऑड नंबर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 की फॉर्म में होता है। इंग्लिश मीडियम में आप स्टडी करोगे तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन दिस फॉर्म,
ठीक है, इसी क्वेश्चन को तो हमें ऑड को देखना है यहाँ पर। अब हम देख रहे हैं ऑड कब कब आएगा आपका। आप ये देखो कि जब हम ये वैल्यू लेते हैं 6³ और ये वैल्यू लेते हैं और ये वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ पर हमेशा इवन आंसर आ रहा है, सम संख्या आ रही है। क्योंकि क्या है, आप उसके अंदर 2 जोड़ रहे हो, 4 जोड़ रहे हो, 6 से गुना कर रहे हो, तो वो अपने आप से इवन संख्या बनती जा रही है। तो इन सब केसेस के लिए वो इवन होगा। हमसे क्या पूछा गया, ऑड। तो ऑड के लिए कहाँ पर हुआ, ऑड के लिए कौन कौन सा बच गया हमारे पास में, 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5. So when r is equal to 5, when r is equal to 3, and when r is equal to 1, for these 3 values we are getting positive odd integer. Now let us take next example. यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली हमें HCF ज्ञात करना सीखना है। अब हमारे पास 2 नंबर्स है 455 और 42। इसके अंदर 455 को जब आप 42 से डिवाइड करते हो, 455 को हम ऐसे 42 से डिवाइड करते हैं। ये 42 से आप डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि ये आपका नंबर गया 4 1 ज़ा 4 ऐसे, तो आया 30, 5 में से 2 गए 3, 5, ठीक है 35, ये यहीं पर रुक गया। अब यहाँ पर जो नंबर है वो लोअर आया तो ये आपके 0 लग जाती है। तो आपके पास क्या रहा, 42 × 10 + 35। 455 का जब आप यहाँ पर इसको प्रूव करते हो तो ये 455 कैसे आता है, इक्वल कैसे आता है, जब 42 को 10 से मल्टीप्लाई करते हो और उसमें 35 ऐड करते हो। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली। ठीक है, हम लोग इसको डिवीजन को प्रूफ करते थे ना, डिवीजन का प्रूफ इसी तरीके से होता था कि क्वेश्चन को और रिमाइंडर को, दिस इज क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन, दिस इज डिवाइजर एंड दिस इज रिमाइंडर। डिवाइजर और क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें रिमाइंडर ऐड कर देते हैं। ठीक है, वैसे ही हमने इसको करा है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर HCF में हमें क्या करना होता है, HCF में हमें इसके बाद जो आंसर आ गया आपका 42, इस 42 को आपको 35 से डिवाइड करना होता है। तो आप क्या करोगे, इस 42 को 35 से डिवाइड करोगे तो आपका ये नंबर जाएगा 1 पे और रिमाइंडर आ जाएगा आपका 7। तो ये यहाँ पर लिखा है। उसके बाद आप 35 को, ये जो आंसर यहाँ पर आता है 35 को, इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 5 ज़ा 35। तो जहाँ पर आपका कंप्लीट डिवीजन हो जाता है, जिस नंबर से, किस नंबर से हुआ, 7 से, 7 से कंप्लीट डिवीजन हुआ है आपका, तो 7 इसका HCF होता है। ठीक है, जिससे कंप्लीटली डिवाइड हो हम कहेंगे ये उसका HCF है। इस क्वेश्चन को हम और अच्छे से करते हैं। वी आर गिवन ए क्वेश्चन दैट हमारे पास 2 सेक्शंस हैं, एक क्लास 9th है 576 है जिसमें बच्चे, और एक क्लास 10th है जिसमें 448 बच्चे हैं। इसके अंदर आपको इनके सेक्शंस बनाने इस तरीके की, दोनों में समान विद्यार्थी आए, अधिकतम विद्यार्थियों की समान संख्या वाले अधिकतम कितने सेक्शन बन पाएंगे। तो अधिकतम कितने सेक्शन बन पाएंगे, इसको निकालने के लिए आपको HCF निकालना पड़ेगा। हम इसका HCF करते हैं, 576 और 448, इन दोनों का हमें HCF करना है। तो हमारे पास 576 है, 576, इसको हम 448 से डिवाइड करेंगे। जिन बच्चों को पीछे HCF नहीं समझ पाया वहाँ यहाँ ध्यान दो, 448 से जब आप डिवाइड करोगे 1 पे टेबल जाएगा आपका, तो आपका आ जाएगा 448। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 16 में से 8 गए 8, ये हो गया 6 में से 4 गए 2 1। अब हमें क्या करना होता है बच्चों, इसको हम बाहर छोड़ देते हैं और ये जो 448 था इसको हम अंदर ले लेते हैं। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला स्टेप है इसको हम डिवीजन एल्गोरिथम में कैसे लिखते हैं, हम जब 576 लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, 576 इज इक्वल टू 448 × 1 + 128। इस तरीके से आपका डिवीजन एल्गोरिथम लिखा जाता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जो हमने जो फर्स्ट पार्ट ऑफ डिवीजन किया है इसको हमने यहाँ पर लिख के दिखा दिया एल्गोरिथम में। ठीक है, ये हम सारे स्टेप्स हमें लिखने होंगे। अब हम सेकेंड पार्ट ऑफ डिवीजन करते हैं। 128 को आप जब डिवाइड करोगे 448 से, तो 128 का टेबल जाएगा हमारा 3 पर, ये आपके पास आ जाएगा 384। रिमाइंडर आ गया
4, सो 14 में से 8 गए 6। ठीक है, अब जब मुझे ये स्टेप लिखना है, ये आपका सेकंड स्टेप है। इस सेकंड स्टेप को मैं कैसे लिखूंगी डिवीजन एल्गोरिथम में? 448 इज इक्वल टू 128 मल्टीप्लाई 3 प्लस 64। 448 को, इसको आपने कैसे प्राप्त किया? 128 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास रिमाइंडर 64 आया, तब आपके पास 448 आता है। ये आपका सेकंड स्टेप रहेगा डिवीजन एल्गोरिथम का। ओके, अब हम आगे डिवाइड करते हैं थर्ड स्टेप पर। 64 हमारा बाहर हो जाएगा, 128 अंदर आ जाएगा। अब आप देख सकते हो ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। अगर हमारा टेबल 2 पे जाता है, 64 2 ज़ा 128, तो 64 से क्योंकि कंप्लीट डिवीजन हो गया और रिमाइंडर 0 आया, तो इसका HCF आपका 64 होगा। ये आपने क्लास 5 में भी क्वेश्चन किए हैं, कुछ नई चीज़ हम आपको नहीं बता रहे। ऑल दीज थिंग्स वी हैव डन इन क्लास 5 ऑल्सो। ओनली डिफरेंस अब एल्गोरिथम का आ गया। एल्गोरिथम हम कैसे लिखते हैं? 64 की कैसे लिखी जाएगी? 64 इज इक्वल टू 128 इज इक्वल टू 128 इज इक्वल टू 64 इंटू 2 प्लस 0, इस तरीके से लिखी जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये स्टेप्स आ गए। जब हमने फर्स्ट स्टेप डिवाइड का किया तो हमारे पास ये डिवीजन एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप था 128, फिर 448 को 128 से डिवाइड किया, ये सेकेंड स्टेप था, और थर्ड स्टेप पे हमारा कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो हमारा LCM HCF हमारा क्या होगा? HCM वो होता है जिससे कंप्लीट डिवीजन हो रहा होता है आपका। तो HCF यहाँ पर हो गया 64। तो आज की वीडियो में आपने बच्चों क्या सीखा? आपने डिवीजन एल्गोरिथम सीखा, आपने डिवीजन लेमा सीखा यूक्लिड का, और उसके अंदर आपने ये, मैंने आपको बताया था, ये इनइक्वालिटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने इस पर स्ट्रेस करते हुए, कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से 2 तरह के क्वेश्चन आज की इस वर्कशीट में हमने करे। उसके बाद एल्गोरिथम सीख के हमने HCF निकालना सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग LCM निकालना सीखेंगे। ओके बॉयज़ गर्ल्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।